सो देर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई गॉड डिडंट प्रोवाइड एवरीथिंग इक्वल टू एवरीवन, जबकि वो कर सकते थे, उनके पास पावर है करने का। भगवान जी ने इक्वल चीजें सबको क्यों नहीं दी, ऐसा सवाल आया था मेरे पास। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जानते हैं कि तुमको ऐसा लगता क्यों है कि उन्होंने इक्वल नहीं दिया। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब यहाँ पर होमोसेपियंस आए, तो किसके पास प्रिविलेज था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम हो, तुमको कमाना है, तुमको खाना है और तुमको आगे बढ़ना है। तब तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास सहूलियतें नहीं थी, सब इक्वल था। उसके बाद जैसे सृष्टि आगे बढ़ी है, ह्यूमंस के खुद के एक्शंस ने उनकी चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया। हाँ, कुछ के एक्शंस प्योर थे और कुछ के एक्शंस इम्प्योर। वो क्यों होता है? क्योंकि कॉइन्स के दो साइड हैं, दिन है तो रात है। ये सवाल भी तो आना चाहिए कि दिन ही क्यों नहीं रहता हर टाइम, रात ही होती है। बीमार है तो सुख है, दुख है तो सुख है, एक किस्म से। तो जब आपको इन चीज़ों का महत्व पता लगेगा तभी तो समझ में आएगा कि देयर इज अ टू वे ऑफ एवरीथिंग। अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो आपको अपनी अच्छी हेल्थ का पता नहीं लगेगा कि होता क्या है। सारा टाइम ही उजाला रहेगा तो रात का नहीं समझ में आएगा कि रेस्ट भी करना है। समझ रहे? उसी प्रकार से हर एक चीज के दो फ्लिप हैं, किसी के पास सहूलियतें हैं, किसी के पास सहूलियतें नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास्ट कर्मा उसके ऊपर डिपेंडेबल है। तभी तो ज्ञान दिया जाता ना कि जितना आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे काम करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपका अच्छा होना ही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी सुख का कारक है, नेगेटिविटी सुख का कारक नहीं है। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को रात को थोड़ा ज्यादा मजा आता है काम करने में, और जो लोग सात्विक हैं उनको दिन में मजा आएगा। कुछ लोग रात को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं अपने ही आप में, और वो अच्छा काम भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़े वो खराब हो गए। प्रिविलेजेस मिलना आपके पास्ट कर्मों पे डिपेंड करता है। इस कर्म में इस बार जब आप जो कर्म कर रहे हो वो एक्यूमुलेट होंगे और वो आपको बेटर रिटर्न्स देंगे। कुछ लोग देखते हैं कि रज के भैया बेइज्जती करते हैं, रज के मतलब सबकी लेते हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं, उनकी व्हाट वी कैन से, उनके पास पैसा है, वो अपनी आराम से जिंदगी जी सकते हैं। शक होता है इन बातों पे कि यार कर्मा वाला तो कोई थ्योरी बकवास हो गया बिल्कुल ही। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बैड कर्मास छूट गए। दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड। आज वो जिंदगी इस प्रकार से जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले अच्छा किया था। आज वो बुरा करेंगे तो गारंटी है उनके साथ बुरा होगा। एट द एंड ऑफ द डे वो भी खुद भी समझे, जब डेथ बेड के ऊपर इंसान लेटा होता है ना, तो फ्लैशबैक आते हैं कि क्या हो सकता था, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकती थी। तब समझ में आता है कि भैया ये चूक हो गई। कुछ लोग होते हैं जो बहुत लेट जागते हैं। लेट सपोज हमारी आत्मा का एक सुप्रीम गोल है और वो है सैलिवेशन। इसके बारे में भी बताऊंगा कि सैलिवेशन क्यों गोल है, परंतु दिस इज द अल्टीमेट गोल फॉर एवरीवन। ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आएंगी शुरू में। क्यों? क्योंकि मेटरलिस्टिक वर्ल्ड डोमिनेटेड है। घर में सिखाया जाता है 4 पैसे कमाओगे तो कोई लड़की देगा, नहीं तो कोई लड़की भी नहीं देने वाला तुमको। शादी कौन करेगा तुमसे? समाज में क्या मुंह दिखाओगे जब तुम्हारे पास अपना खुद का घर नहीं होगा? तो तुमको फंसाया गया इस ट्रैप में। तुम्हारी भी क्या गलती? कुछ लोग होते हैं जो इस ट्रैप से जल्दी बाहर आ जाते हैं और वो स्पिरिचुअल मार्ग पकड़ते हैं, जिससे कि उनको अनुभूति होती है एक ऐसे आनंद की जो कि है ही नहीं। तुम आईफोन चला लो, तुम स्कॉर्पियो चला लो, बढ़िया है भैया, 100% गारंटी है तुमको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कमाओ, कमाना ही है। बट एट द सेम टाइम वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है। जिस दिन से तुम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचना शुरू करोगे, उस दिन से एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ टर्न होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीना इज अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। स्पिरिचुअलिटी का आनंद लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। तुम्हारा दिमाग इवॉल्व होगा जब तुम मेडिटेट करोगे। मेडिटेशन के ऊपर भी तुमको मैं एक्सपीरियंसेस बताऊंगा आने वाली कुछ वीडियोस में। पर जब आप तुम इस एरिया को ट्रैवर्स करना शुरू करोगे तो तुमको एहसास होगा भाई, ह्यूमन बॉडीज आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मैटर ऑफ फैक्ट है कि आप अपनी एनर्जीज को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। आजकल की जनरेशन्स
जेंजी अपनी सारी एनर्जी मास्टरबेशन में यूज कर रही है। अभी मास्टरबेशन करना है नहीं करना है वो बाद में बताता हूँ, बट एट द सेम टाइम वो वाइटल एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो अगर वो बहुत ज्यादा है। इसी एनर्जी को बॉडी पे चैनलाइज करके ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो तुम कभी समझ ही नहीं सकते कितना पावरफुल है वो। ये हैं चीजें जो तुमको स्पिरिचुअलिटी देता है। अद्वैत फिलॉसफी, द्वैत फिलॉसफी, कितने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा फ्री है, एटर्नल है, बट फिर भी तुम इस माया के जाल में फंसे हो। क्यों? अगेन ये टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों होता है। बट इवेंचुअली जहां तक प्रिविलेजेस की बात है वो आपके पास्ट कर्मों पे है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान जी की नहीं है कि वो आपको क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, क्योंकि उनको एक संसार को बैलेंस करके चलना है, और बैलेंस सिर्फ एक प्रिविलेज पे नहीं होती। बैलेंस है हाँ और ना में, बैलेंस है रात और दिन में, बैलेंस है बैड और गुड के अंदर, तब जाकर के सृष्टि का बैलेंस होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो बैलेंस ही रखेंगे तो मजा ही क्या आएगा लाइफ को जीने का। तुमको स्ट्रगल ही नहीं पता होगा क्या है। समझ पा रहे हो? और कुछ लोग प्रिविलेज होके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी पॉलिटिक्स में ही देख लो, क्या ही नाम लेंगे, प्रिविलेजेस हैं पर नहीं हो रहा है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा लक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर वो बात कहता हूं जिसका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है, भैया तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ चल रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है तो यू आर लकी। तुम हर एक उस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हो जो कि बहुत लोगों के लिए खराब है। जैसे मान लो कोई होटल में गए तुम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, और कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए कि तुमको समक्ष होना पड़े पुलिस बन के आमने सामने, तो बहुत ही कम लोग हैं जो बचते हैं वहां से। वो भाग्य है, तुम्हारा भाग्य साथ है, तुम बचोगे। भाग्य को ऑलवेज स्ट्रांग करो। प्रिविलेजेस के बारे में मत सोचो, अपने हार्डवर्क के बारे में बिलीव करो। जिस दिन हार्डवर्क रिजल्ट देता है उस दिन समझ आता है कि मैंने किया ये। फिर वो जो वो होता है ना, गर्व फूट के बाहर आता है, और बेस्ट बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों भगवान जी सबको एक जैसी चीज नहीं देते, और वो देंगे भी क्यों। तुम लायक हो। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आर यू लायक फॉर दैट थिंग। अगर आंसर हाँ है, उसके लिए परिश्रम करो, त्याग करो, बिकॉज त्याग से जो चीज तुम पा सकते हो अल्टीमेट। थैंक यू।